कोविड की थर्ड वेव कब तक आएगी, आएगी या नहीं, हम उसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं और वो पहली दो वेव से कैसे अलग होगी। आज मैं डॉक्टर मनीषा सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से आपसे डिस्कस करेंगे कोविड थर्ड वेव के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोविड की इन्फेक्शन वेव्स में आता है। वेव्स इसलिए कि एकदम से सडन नंबर बढ़ता है। जैसे हमने देखा फर्स्ट वेव आई, नंबर इंक्रीज हुआ, फिर सेटल हुआ, सेकंड में नंबर सिग्निफिकेंटली और बढ़ा और अब कुछ हद तक, बहुत हद तक कोविड का सेकंड वेव भी सेटल हो रहा है। बट जो नंबर इंक्रीज होना या कोविड की थर्ड वेव को कहने में बहुत सारे और फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि क्या हमारी टेस्टिंग बढ़ गई है, क्या हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल्स बढ़ गए हैं, क्या कोविड कैरियर्स भी कोविड पॉजिटिव रहेंगे और क्या हम इसको बच्चों में स्प्रेड को वेव कहेंगे कि नहीं। बट थर्ड वेव के आने के प्रोबेबिलिटी कितनी है, इट इज टू अर्ली टू से दिस। कब आएगा ये कहना भी प्रेजेंटली मुश्किल है, बिकॉज अभी तो सेकेंड वेव अच्छे से सेटल हो रही है। सबसे बड़ा डर या अहम सवाल थर्ड वेव को लेकर ये है कि क्या बच्चे ज़्यादा रिस्क पर हैं। तो एज सच हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। हमने पिछली वेव्स में भी देखा कि बच्चों में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत बेटर होती है अडल्ट से, उनमें जो सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन है या जो इन्फेक्शन बढ़ता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम बच्चों में बढ़ता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे सिंपल माइल्ड इन्फेक्शन, गला खराब या जुकाम में ही खुद रिकवर कर लेते हैं। बट सिंस अब वैक्सीनेशन हो रही है और सब अडल्ट्स ऑलमोस्ट वैक्सीनेट हो रहे हैं या वैक्सीनेशन का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बट क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है, तो येस दैट इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से हमारे में ये डर है कि बच्चों के इन्फेक्शन रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकते हैं। क्या कोविड बच्चों में जानलेवा हो सकता है, ये डर सब में है। जैसे कि हमने बताया कि क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है तो कोविड का इन्फेक्शन यूजुअली माइल्ड फॉर्म में सेटल हो जाता है। बट हमने कुछ पेशेंट्स में पुरानी वेव्स में भी देखा है कि अगर कोविड के बाद कुछ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर सब अफेक्ट होते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कुछ हद तक ये जानलेवा हो सकता है। बट हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की प्रोग्रेस होने की प्रोबेबिलिटी बच्चों में बहुत कम है, इवन लेस देन 1%। कोविड बच्चों में ना हो इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टूल है वैक्सीनेशन। तो एज पर दी डेटा अभी कोवैक्सिन का ट्रायल शुरू हो गया है। छोटे बच्चों में भी, 12 साल से छोटे बच्चों में भी ये ट्रायल शुरू हो गया है और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द सितंबर हम बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू कर पाएंगे। अगर बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हमें और क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, अगर भेजना है तो क्या प्रिकॉशंस और लेनी है, क्या वो अपनी सीट पर ही बैठेंगे, कितनी बार हैंड सैनिटाइज करेंगे, क्या उनको अपने लंच बॉक्स शेयर करने हैं कि नहीं, ये सब सवाल डेफिनेटली बच्चों की स्कूलिंग से पहले सब माँ बाप के दिमाग में आएंगे। कोविड के लिए प्रिकॉशंस अभी भी स्टैंडर्ड हैं कि हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, अननेसेसरी ट्रैवल करना या अननेसेसरी एक्सपोजर अवॉइड करना है, मास्क पहन कर रखना है। अगर हम इन्हीं सब रूल्स के साथ बच्चों को स्कूल के लिए स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन कम रहेगा। क्या बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं? अगर बच्चों को स्कूल भेजना है तो कितना फ्रीक्वेंटली वो सैनिटाइजर को यूज़ करेंगे, उनके लंच बॉक्सेस, स्कूल क्लोथ्स, स्कूल बैग्स, हम किस हद तक ये सब प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने की कॉल डिपेंडिंग अपॉन लोकल एपिडेमिक स्प्रेड के ऊपर रहेगी कि उस एरिया में उस समय कोविड का स्प्रेड कैसा है, तब हम डिसाइड यूजली करते हैं कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना सेफ है कि नहीं। जितनी जल्दी हो सके, अगर स्कूल में किसी बच्चे को कोल्ड या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं तो टीचर के साथ साथ ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को ऐसी हालत में स्कूल ना भेजें। बड़े लोगों की तरह बच्चों में भी अगर वो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड इन्फेक्शंस के साथ हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और आइसोलेशन से मोस्ट ऑफ दी बच्चे खुद रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ता है तो हमें इमीडिएटली उनको डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाना है।
बढ़ते हुए इन्फेक्शन या सिवियर इन्फेक्शन, मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शंस की निशानियां यूजली कुछ छोटे बच्चे जो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो जो हमें मॉनिटर करना है, अगर ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे जाते हैं तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। 90% से नीचे तो निमोनिया या ARDS या सिवियर फॉर्म ऑफ डिसीज कंसिडर किया जाता है। बच्चों की छाती में मूवमेंट बहुत बढ़ जाती है, कुछ बच्चे परसिस्टेंटली इरिटेबल रहते हैं, हाई ग्रेड फीवर आता है और कुछ बच्चों को सीजर्स या दौरा भी पड़ता है। इसीलिए अगर इनमें से कोई भी सिम्टम हो या सांस लेने में तकलीफ शुरू होती है तो इमीडिएटली हमें बच्चे को हॉस्पिटलाइज कराना है अंडर द सुपरविजन ऑफ पीडियाट्रिशियंस। सिंस हम बच्चों को लेकर थर्ड वेव से डरे हैं, लेकिन क्या इन्फेक्शन बच्चे भी स्प्रेड करेंगे अडल्ट्स को? क्या अगर बच्चों को इन्फेक्शन होता है तो हमें उनको बड़ों से अलग रखना है, बुजुर्गों से अलग रखना है? अभी तक हमने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द बच्चों में सिर्फ माइल्ड फॉर्म ऑफ द इन्फेक्शन था या एसिम्टोमेटिक थे, क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, उनमें इन्फेक्शन स्प्रेड करने की पावर भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। बट अभी लेटली रिसेंट स्टडीज़ ने ये समझाया है कि बच्चे भी इक्वली इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं। सो अगर बच्चे में माइल्ड फॉर्म का भी कोई सिम्टम है, जैसे सिंपल जुकाम भी है, तो भी हमें उनको आइसोलेट करना है। स्पेसिफिकली एल्डरली से बच्चों को आइसोलेट और बाकी बच्चों से बच्चों को आइसोलेट करके रखना है, क्योंकि वो उन लोगों तक भी कोविड स्प्रेड कर सकते हैं। सो कोई भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच चाहिए। तो इसमें स्कूल का बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। स्कूल को प्रिकॉशंस स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, पॉलिसीज़ को सेट इन करना है। स्कूल में ये ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, ओपन विंडोज़ हो, डोर्स ओपन हो, प्रॉपर स्पेसिंग हो। कोई भी बच्चा जो थोड़े से भी सिम्टम से आए, ही शुड बी आस्क्ड टू लीव द स्कूल एज सून एज पॉसिबल एंड आइसोलेटेड। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर्स की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देकर ही भेजें। क्या कोई नेचुरल वेज हैं जिससे कि हम बच्चों को कोविड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? तो एज पर साइंटिफिक डेटा हमारे पास कोई ऐसी ड्रग्स एंड मेडिसिन नहीं है। डेफिनेटली वैक्सीनेशन वुड बी अ गिफ्ट, बट अगर हम अच्छी डाइट रखते हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं, प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करते हैं, तो हम कुछ हद तक इससे फाइट कर पाएंगे।